Here goes. So what can this guy do? बेन 10 ऐसा कार्टून शो जो आता तो किड्स कैटेगरी में था, लेकिन इसकी स्टोरी किसी वेल डेवलप्ड फ्रेंचाइजी से कम नहीं थी। आज के टाइम पे जहां एमसीयू सिनेमा से लेके टीवी तक हर जगह सुपर हीरो कल्चर को डोमिनेट कर रहा है, वहां पर भी बेन 10 का फैन बेस उतना ही बड़ा है और बेन 10 प्रोजेक्ट्स की मांग तो हर दिन बढ़ती चली जा रही है। इस फ्रेंचाइजी का रन उतना भी बड़ा नहीं था, फिर भी इसने $6 बिलियन से भी ज्यादा ग्रॉस कर लिए रिटेल सेल्स में और इसके पास 3 एमी अवार्ड्स भी हैं। और अभी तक ये कार्टून नेटवर्क की लॉन्गेस्ट रनिंग फ्रेंचाइजी है। अब बात यहाँ पे भी आ जाती है कि जब बेन 10 आया था तब ना तो कार्टून्स की कमी थी और ना ही सुपर हीरो शोज की। उस टाइम तो एनीमे भी टीवी पे ब्रॉडकास्ट होते थे, तो फिर ये शो इतना हिट कैसे हुआ? That's right, Ben. I'm you. Only even more awesome. अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है, तो इस वाले पार्ट को पूरा देखने के बाद दूसरे पार्ट का भी वेट करना। तो हेलो सुपर इंडियंस, मैं हूं सत्यम और आज बात करते हैं कि बेन 10 शो इतना हिट कैसे हुआ। तो बेन 10 कोई इजी टू गो शो नहीं था। जब 4 ग्रेट कॉमिक आर्टिस्ट ने ये कंपनी मैन ऑफ एक्शन फॉर्म की थी 2000 में, तो उन्होंने सोचा था कुछ यूनिक बनाएंगे और 3 सालों तक उन्होंने बेन 10 के कॉन्सेप्ट पे वर्क किया, जिसे बाद में कार्टून नेटवर्क ने अडॉप्ट कर लिया। फिर भी ये कमाल की बात थी कि एक शो टीवी पे आते ही इतनी जल्दी बच्चों और टीन्स में फेमस हो गया। तो उसका रीजन था इसकी यूनिकनेस, जहाँ पे मोस्ट ऑफ दी सुपर हीरो शोज पहले से ही एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर्स पे बेस्ड थे और बहुत से कार्टून बस एक दूसरे को रिप ऑफ कर रहे थे। उस टाइम पे बेन 10 एक ऐसा शो था जिसका पूरा कॉन्सेप्ट ही यूनिक था। ऐसे न जाने कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं जो आप ना तो मार्वल में पाओगे ना ही डीसी में, और उसके ऊपर उन सभी एलियंस के डिजाइन और उनकी पावर्स। शुरुआत में जब 10 एलियन थे तब तक ठीक था, लेकिन उसके बाद एलियन बढ़ते गए और स्टोरी एक दूसरे से कनेक्ट होती रही। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स प्लान्ड शो जैसा फील देने लगा और इसका एक भी एपिसोड मिस करना ऐसा था जैसे तुम स्टोरी का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट लूज कर रहे हो। वहीं पे दूसरे कार्टून चाहे वो पोकेमोन हो या फिर टॉम एंड जेरी, वो सेम कॉन्सेप्ट और टाइम पे रन करते थे। मतलब ऐस तो अभी तक बड़ा नहीं हुआ, लेकिन बेन 10 ने अचानक से कुछ नया किया जब एलियन फोर्स सीरीज आई। मतलब सोचो तुम एक शो देख रहे हो जो कि पहले से इतना यूनिक और वेल डेवलप्ड है और उसमें अचानक से रियलिस्टिक वैल्यूज आ जाए, क्योंकि वो कैरेक्टर्स टाइम के साथ में ग्रो कर रहे थे और वही हुआ। बेन 10 की थीम मैच्योर हो गई और उसकी स्टोरीज और ज्यादा कनेक्टेड हो गई और सारे कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी भी उनके एज के हिसाब से डेवलप हो गई। Your brashness and immaturity made a bad impression. Oh. But then I saw you grow, witnessed your bravery and ingenuity, using the Omnitrix in ways that never even occurred to me. और ये कॉन्सेप्ट किसी भी कार्टून में इतनी अच्छी तरह फीचर नहीं हुआ था। मतलब सोच सकते हो उनके मेकर्स ने कितना दिमाग लगाया और वो यहीं पे नहीं रुके। उन्होंने अपने यूनिवर्स को भी बड़ा किया और मल्टीवर्स तक को इंट्रोड्यूस कर डाला। अब उन्होंने जो साइंस बताई थी न्यू सीजन्स में, वो थी तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, पर उन्होंने इस तरह से उसे ऑडियंस के सामने रखा कि हमारा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। Without Eon to anchor them, all the separate eras of time are progressively snapping back into place. उन्होंने इतने सारे कैरेक्टर्स और एलियंस को बस ऐसे ही नहीं डाल दिया शो में, पर सबका कुछ ना कुछ पर्पस था और सब में कुछ ना कुछ यूनिक था। बेन 10 एलियन फोर्स की स्टोरीज भी काफी ज्यादा मैच्योर और डार्क थी, पर अल्टीमेट एलियन में उस टोन को थोड़ा सा डाउन कर दिया, लेकिन अपने यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। आई मीन केविन जो ओरिजिनल शोज का बस एक साइड विलन टाइप का पार्ट था, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट जो इन 2 सीरीज में मिला वो इतना अपर लेवल का था कि वो लिटरली हर किसी का फेवरेट बन गया। पर सबसे बड़ी बात, शुरुआत से इतनी कॉम्प्लेक्स, यूनिक, यूनिवर्सल, मल्टीवर्सल लेवल स्टोरीज बताने के बाद भी वो कैरेक्टर्स बहुत ग्राउंडेड और रिलेटेबल थे। Aliens we fight, usually they want to steal something or take over the world. Fine, I get that. But Nesmith, the prison guards, the limo driver, Dr. Purvis, that guy over there, look what he did to them. And for what? You don't have to be an alien to be a monster. I mean, अगर कोई मुझे बोले कि उसने बचपन में बेन 10 देखा तो है लेकिन उससे रिलेट नहीं किया, तो वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। और बेन 10 की सीक्रेट आइडेंटिटी बाहर आना, वो पूरा आर्क मेरा फेवरेट था, क्योंकि उसने पूरे शो को एक न्यू फ्यूचर दे दिया। उसके एक्शंस और उसके रिएक्शंस सब चेंज हो गए। और ओमनीवर्स को कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन कोई ये भी डिनाई नहीं कर सकता कि ओमनीवर्स की स्टोरी जिस लेवल पे थी, वहां पहुंचने में एमसीयू को भी अभी बहुत टाइम लगेगा। मतलब सेलेस्टियल की फाइट, अर्थ पे एलियन अटैक, यूनिवर्स का पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन और तो और पूरे यूनिवर्स को सेकंड तक में रीबिल्ड कर देना,
मल्टीवर्सल लेवल फाइट और भी बहुत कुछ। मतलब ओमनीवर्स के छोटे से रन टाइम में जो स्टोरीज बताई थी वो भी बिना ऐसा फील कराए कि कोई चीज रश्ड है या फिर किसी को समझ नहीं आएगी। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो बेन 10 उस टाइम में इतने बोल्ड डिसीजंस के साथ रीस्टार्ट हुआ था जब हम कई सारे सुपर हीरो शोज से घिरे हुए थे, जैसे कि टाइटन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, पावर रेंजर्स, सुपर रोबोट, मॉन्की टीम, हाइपर फोर्स गो, और भी बताऊंगा तो लिस्ट खत्म नहीं होगी बबुआ। तो इतने सारे हिट शोज होने के बावजूद भी इतने यूनिक कॉन्सेप्ट को लाना, उसे मैच्योर थीम की तरफ ले जाना, इतना कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बिल्डिंग करना और उसके बावजूद भी सबको इस शो का दीवाना बना देना। तो इसका रीजन यही था कि उन्होंने ना सिर्फ सबसे हटके अलग लेवल पे कुछ किया पर इसे नॉर्मल किड्स और टीनेजर्स के लिए रिलेटेबल रखा। और जब तुम किसी चीज को अपने साथ ग्रो होते देखते हो ना, वो भी बिना ज्यादा क्वालिटी को लूज किए, तो तुम इजीली उसे पसंद ही करोगे। तो बेन 10 ऐसा शो है जिसके तुम्हें बस 1-2 एपिसोड देखने होते हैं, उसके बाद फिर तो तुम पूरा शो देख लोगे। और ये शो आने वाले कई सालों तक अपनी क्वालिटी लूज नहीं करेंगे। तुम आज से 5-6 साल बाद भी एलियन फोर्स उठा के देखोगे तब भी तुम्हें ये शो यूनिक लगेगा। लेकिन हर उगते सूरज की एक ढलती शाम भी होती है। तो गाइज ये था आज का वीडियो जहां पे मैंने आपको ये बताया कि बेन 10 शो इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ। तो इसके अगले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि बेन 10 शो किन कारणों की वजह से फ्लॉप हो गया। तो अगले पार्ट के लिए इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 6000। छोटा सा टारगेट है, तुम बेन 10 की आर्मी कर लोगे। इसी के साथ ही टोबी के स्पाइडरमैन का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्या अहम रोल है ये जानने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। और प्रोफेसर ने राफेल को जो नोट दिया था उस पे ऐसा क्या लिखा था कि उसने सारा सोना वापस कर दिया, ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मे द फोर्स बी विद यू।